वो जो न थे कुछ न था, वो जो न हो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आज नबी हाशमी की बारगाह में हमें और आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, जिनके चेहरे बदुहा पर जब मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ती है तो आप कलम से लिखते हैं, सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो बस वो तनाही से है, हैरान हो मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। उस हुजूर की बारगाह में हमें और आपको दुरूद शरीफ का नज़ारा पेश करना है, जिनके गुंबद खज़रा पर जब मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो आप कलम से कहते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा को देख चुके काबे का काबा देखो। उस नबी की बारगाह में हमें और आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, जिनके रोज़े मुक़द्दस पर जब मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो आप कलम से कहते हैं, खुदा खुदा का यही है डर, कहीं और कोई नफर न कर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां रहे। जरा आप तवज्जो करें, किस नबी की बारगाह में हमें और आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। एक मिसाल में आपको देता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। देखें, आप चाहे तरजीम पुरवा के रहने वाले मुसलमान हो या आप सिर्फ बहराइच में किसी खित्ते में रहने वाले मुसलमान हो, आप देखें पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 70 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 28 से ज्यादा स्टेट हैं, पूरी दुनिया में तकरीबन 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं, 200 से ज्यादा मुल्क हैं। चाहे जिस मुल्क में रहने वाला मुसलमान हो, चाहे जिस इलाके में रहने वाला मुसलमान हो, वो चाहे हम और आप हो, जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं नियत यही करते हैं, मुतवज्जिहन इला जहतिल काबा शरीफा, यानी नियत में हम ये कहते हैं वो मेरा काबा शरीफ के। जरा एक सेकंड का आप वक्त निकालें, तवज्जो रखें। हम खाने काबा से एक छोटा सा सवाल करते हैं और उसका जवाब लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐ खाने काबा तेरे हबीब को सलाम, ऐ खाने काबा तेरे दरो दीवार को सलाम, ऐ खाने काबा तेरी इज्जत को सलाम, ऐ खाने काबा तेरी हुर्मत को सलाम। जरा हमें एक छोटे से सवाल का जवाब दे कि पूरी दुनिया के मुसलमान तेरी तरफ को करके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी जात है जिसकी तरफ तू झुकता हो? क्या कोई ऐसी जात है जिसका तू सजदा करता हो? तो जरा तवज्जो करे, खाने काबा जवाब देता है, सुनो पूरी दुनिया के मुसलमान मेरी तरफ तू करके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मैं अगर किसी के आगे झुकता हूँ तू मामला का लाल है, वो उम्मत का गमखार है। मेरा इमाम कहता है, जिनके सजदे को मिहराबे काबा झुकी उन भावों की लताफत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शान मुस्तफा, नारे आए उसी नबी हाशमी की बारगाह में। तवज्जो है, जिनकी बारगाह में सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होकर अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी जितनी दिशाएं हैं सबको देखा है, और अल्लाह के नबी मैंने शिमाल जुनूब मगरिब और मशरिक को देखा है। हुजूर कायनात का जायजा लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपसे ज्यादा खूबसूरत न अल्लाह ने किसी को बनाया है और न क़यामत तक खुदा किसी को बनाएगा। आपसे ज्यादा खूबसूरत आपसे पहले न कोई आया है और न क़यामत तक कोई आएगा। इस हदीस की तर्जुमानी जब मेरे शेख तरीका मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा फाजिल कोई करते हैं तो वो कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले जमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए पे न पाया, तुझे यकीन ये पराया, तुझे हमद है खुदा। आए उसी नबी हाशमी की बारगाह में मर्द हजरात से मैं मुल्तमिस हूं कि बुलंद आवाज से, और मैं अपनी बहनों से माओं से गुजारिश करता हूँ कि पस्त आवाज से हुजूर की बारगाह में मिल करके दुरूद शरीफ का नज़ारा पेश कर ले। पढ़े बाबा से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबियना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़ा खूबसूरत आज का ये प्रोग्राम है और बड़ी खूबसूरती के साथ ये प्रोग्राम कामयाबियों की मंजिलों की तरफ रवाना है। गाय के मुबारकबाद है डॉक्टर शकीर साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत
इज्जत उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, उनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए, उनके अहल वयाल में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। उन्होंने बच्चों के अकीके के मौके पर इस प्रोग्राम को रचाया, सजाया, बसाया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह बच्चों को दीनी और दुनियावी और उखरवी तमाम भलाइयों से अल्लाह रब्बुल इज्जत उन बच्चों को सरफराज फरमाए। देखिए बड़ी खूबसूरत आज की ये महफिल है, बड़ी अच्छी निकाबात रफीक मोहतरम कारी आरिफ साहब की बिला फरमा रहे हैं। उससे पेशतर आपने कारी नसीम साहब की बिला को सुना है, आपके इमाम साहब की बिला मौलाना अयूब साहब की बिला तशरीफ रखते हैं। मुझसे पेशतर आपने खिताब मौलाना मुस्लिम साहब की बिला से भी समाअत किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। और मेरे बहुत सारे अहबाब और तशरीफ रखते हैं, वक्त की तंगदामनी और तंगदस्ती है वरना इन सबों की बारगाह में मैं इनका नाम लेके सलाम अर्ज करता। बस एक शेर मजमूई तौर पर अर्ज है, शिकारे माह के में तस्कीरे आफ्ताब करो और किसे में तर्क करो, किसका इंतखाब करो, मैं किसका नाम लो, किसको छोड़ दो, जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। और ये महफिल में है जामो चम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम। खूबसूरत आपकी समाते हैं, पहली मर्तबे आपके दरमियान हाजिर हुआ। रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए किराम हम सब जलसों में शिरकत करते हैं। कुछ ही जलसे ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं, लेकिन आज का आपका जलसा मुझे इस वजह से याद रहेगा कि आज इस जलसे में चाय के साथ में गुटके भी तकसीम किए गए। पहला ऐसा तरीका देखा हूं मैं, पहली ऐसी नौबत देखी है, इससे बचना चाहिए। समझ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। अगर तकसीमी करना है तो उलमा को नजराने तकसीम कर दो, गुटखा खिलाओगे बेचारे सब के सब कैंसर के मरीज हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? बड़ी खूबसूरत आज की ये महफिल है, तवज्जो आप रखें, देखें गौर से मेरी गुफ्तगू को सुने। इंशाअल्लाह कुछ कीमती बातें मैं आपके गोश गुजार करके रुखसत हो जाऊंगा। तवज्जो रखें और इस अकीदे से आप यहाँ बैठे कि आप बैठे हैं, आप पर अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। आप बैठे हैं, आपकी तरफ से अल्लाह की तरफ से आप पर अनवारों तजल्लियात की बरसात हो रही है। देखिए ये हुजूर का मीलाद है और इमाम हक मोहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जहाँ एक मरतबे हुजूर का मीलाद मनाया जाता है पूरा साल अल्लाह उस जगह से आजाब को उठा लेता है। आगे आप फरमाते हैं कि जहाँ पर एक मरतबे हुजूर का मीलाद मनाया जाता है पूरा साल अल्लाह उस जगह पर अनवार तजल्लियात की बरसात फरमाता है। आगे आप लिखते हैं कि जहाँ एक मरतबे हुजूर का मीलाद मना लिया जाए, जितने लोग उस मीलाद में शरीक हो जाए पूरा साल अल्लाह उनकी उम्र में और उनके रिस्क में बेपनाह बरकतें। तो इस अकीदे से आप बैठे। और पहली बात मैं ये बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं भी आपको हंसाऊंगा खिलाऊंगा तो इसकी तवक्को आप मुझसे न रखें। इसलिए कि अगर यहाँ भी आपको हंसाया जाए और आपके सामने चुटकुलेबाजियां की जाए तो फिर जलसे और मिलादे मुस्तफा और कपिल शर्मा के शो में कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन इमाम शाफई फरमाते हैं कि हुजूर की मिलाद में आप फरमाते बेसाख्ता खिलखिला के हंसना। इमाम शाफई ने लिखा है कि जिना से बदतरीन गुनाह है। जरा तवज्जो करें, दिल को थाम करके बैठे, इसलिए कि यहाँ आप आए हैं अपनी आखिरत संवारने के लिए आए हैं। यहाँ भी अगर लतीफाबाजी में आपके सामने करो तो जलसे का मकसद ही फौत हो जाएगा। इस अकीदे से आप बैठे, इस जलसे को हुजूर गौसे आजम भी मुलाहिजा कर रहे हैं और अल्लाह के नबी आखिर समा भी मुलाहिजा कर रहे हैं। इस अकीदे से आप बैठे कि हुजूर भी आपको देख रहे हैं और हुजूर गौसे आजम भी आपको देख रहे हैं। इस पर एक मिसाल मैं आपके सामने देता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। चले आप बगदाद शरीफ की सरजमीन पर तवज्जो रखें, मेरी माँ और बहनें भी तवज्जो कर ले। बगदाद शरीफ की सरजमीन है, हुजूर गौसे आजम की एक मुरीदा है। जब हुजूर गौसे आजम हयात थे, आपका ज़माने ज़ाहिरी था, तो औरत हुजूर गौसे आजम से बैत हुई थी। एक मरतबे उसकी बेटी घर के दरवाजे पर खड़ी है, उस औरत और शौहर का इंतकाल हो चुका है। उसकी बेटी ने ये सुना है कि बाहर कोई निदा दे रहा है, बाहर कोई आवाज दे रहा है कि आज की रात में जो बगदाद का बादशाह है, जो बगदाद का अमीर कबीर शख्स है, जो बगदाद का सरदार है, आज उसके महल पर हुजूर का मीलाद मनाया जाएगा। जब उसकी बेटी ने ये सुना है, बड़ी खुशी के साथ अपनी माँ के पास आई है और आने के बाद कहती है माँ, हमने ये ऐलान सुना है कि आज बादशाह के महल पर
हुजूर का मीलाद मनाया जाएगा। माँ ने कहा बेटी हमें क्या करना चाहिए? तो बेटी ने कहा सुनो मेरी माँ, जिस नबी का मीलाद आज मनाया जाएगा हम भी उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी के उम्मत में है। मैं चाहती ये हो कि हम लोग नया लिबास पहने और नया लिबास पहन करके बादशाह के महल पर जाए और जाकर के हुजूर का मीलाद सुने। जरा तवज्जो करें आप, जब दोनों चली है और बादशाह के महल पर पहुंची है तो महल पर जो कौवाब होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो सिपाही होते हैं, उन्होंने रोक दिया है। और रोकने के बाद सिपाहियों ने कहा कहाँ का इरादा है? तो दोनों ने एक सवाल होकर के कहा है हम बादशाह के महल पर हुजूर का मीलाद सुनने के लिए आए हैं। तो सिपाहियों ने कहा सुनो, यहाँ से उन लोगों को आने की इजाजत है जिनको बादशाह ने दावतनामा दे के बुलाया हो, जिनको बादशाह ने इनविटेशन कार्ड दे के बुलाया हो। अगर दावतनामा है तो अंदर जाने की इजाजत है, अगर दावतनामा नहीं है तो तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तवज्जो है, वो जो भाई वहाँ सोफे पे विराजमान है, डिनर करके वहाँ बैठे हुए, वो भी तवज्जो कर ले, पैर आराम से रख करके नीचे रख के बैठ जाए, हुजूर की मिलाद में बैठे हैं। आप मुझे देखे ना देखे, मैं आपको देख रहा हूँ, इसलिए कि आप अकेली आंख से देखते हैं, मैं चश्मा लगा के देखता हूँ। तवज्जो है, तवज्जो मेरी तरफ रखें। बड़ी कीमती बात है नौजवानों के लिए, इंशाल्लाह बड़ा कीमती पैगाम मैं देकर के जाऊंगा। तवज्जो है, कारी आरिफ साहब की तवज्जो करें। सिपाहियों ने कहा सुनो, अगर दावतनामा है तो अंदर जाओ, दावतनामा नहीं है तो अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ऐलान तुमने सुन लिया और मुंह उठा करके चली आई। सुनो, यहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े रईस आएंगे, अपने वक्त के बड़े बड़े जमींदार आएंगे, अपने वक्त के बड़े बड़े ओहदेदार आएंगे। अगर दावतनामा है तो अंदर जाओ, दावतनामा नहीं है तो यहीं से वापस आओ। दोनों ने कहा हमारे पास दावतनामा तो नहीं है, लेकिन क्या हमारे लिए ये काफी नहीं है कि जिस नबी का मीलाद आज बादशाह के महल पे मनाया जाएगा हम भी उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम उस नबी की उम्मत में है, उस नबी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। तो सिपाहियों ने कहा सुनो, हमें ये हुक्म दिया गया है दावतनामा है तो अंदर जाए, दावतनामा नहीं है तो बाहर जाए। दोनों की आंख में आंसू है, बेटी चारों कतार रोई है, उसकी आंख से आंसू निकले हैं। माँ ने जब अपनी बेटी के चेहरे को देखा है, माँ ने तसल्ली देते हुए कहा मेरी बेटी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो हम यहाँ से वापस चलते हैं। इसलिए कि हुजूर का मीलाद सिर्फ इस बादशाह के महल तक महदूद नहीं है, जितने हुजूर की बादशाह के नबी है उतने ही हुजूर हमारे नबी है। अगर हुजूर के मीलाद को मनाने का हक है तो हमें भी हुजूर के मीलाद को मनाने का हक है। बेटी ने कहा मेरी मां हम करेंगे क्या? तुम्हारे का सुनो, हम अपने घर वापस चलते हैं और हम हुजूर का मीलाद मनाते हैं। बेटी ने कहा मेरी मां हमारे और घर में हम दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं है, हम हुजूर का मीलाद किस तरह मनाएंगे? तुम्हारे का सुनो मेरी बेटी, नबी की जो नाते तुम्हें याद है वो तुम खड़ी होकर के पढ़ना और मैं बैठ करके सुनूंगी। नबी के जो वाकयात तुम्हें याद है वो तुम बयान करना, मैं बैठ करके सुनूंगी। जब तुम थक जाओगी, हुजूर के जो वाकयात मुझे याद है, हुजूर के जो मोजज़ात मुझे याद है, हुजूर की जो सीरत मुझे याद है वो मैं खड़ी होकर के बयान करूंगी, तुम बैठ करके सुनना। और फरमाते दोनों घर वापस आई है, बेटी खड़ी हुई है और हुजूर की मिलाद को पढ़ना शुरू किया है, हुजूर की नाते पढ़नी शुरू की है, हुजूर की सीरत को बयान करना शुरू किया है। जब बेटी थक गई है, माँ खड़ी हुई है और उसने हुजूर के मोजज़ात को बयान करना शुरू किया है, हुजूर के बचपन के वाकयात को, हुजूर की सीरत को, हुजूर की हिजरत को बयान करना शुरू किया है। इतने में सहरी का वक्त हो गया है। माँ ने बेटी से कहा सुनो, आज की जो शब है, इस शब की सुबह सादिक का जो वक्त है वो हुजूर की विलादत का वक्त है। और मैंने ये सुना है और मैंने ये पढ़ा है कि अल्लाह के नबी हर साल अपनी विलादत के दिन रोजा रखते। तुम्हारे का मेरी बेटी सुनो, जाओ ताजा पानी लेकर के आओ, हम सहरी करते हैं, उसके बाद ताजा वजू करते हैं, सहरी करने के बाद फजर की नमाज पढ़ते हैं, इसलिए कि हमें कल का रोजा रखना है। जब बेटी चली है तवज्जो रखे, अब जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं जरा दिल को थाम करके रखे और इसे आप यहां से नहीं बल्कि यहां के कानों से सुने, तवज्जो रखे। जब बेटी कमरे से बाहर आई है, जैसे ही वो बरामदे में आई है, उसके बाद जैसे ही आंगन में पहुंची है, उसके हाथ में जो बर्तन था उसने एक चीख मारी है, वो बर्तन छूट करके जमीन पे गिर गया है। मारे अंदर से अपनी बेटी को पुकार के आवाज दिया है मेरी बेटी आखिर तू रोई क्यों है, आखिर तू चीखी क्यों है, आखिर तू चिल्लाई क्यों है, आखिर तूने ऐसा क्या देखा है जिसको देख करके तू चीख पड़ी है? तो बेटी ने कहा मेरी माँ मैं बताने की ताकत नहीं रखती हूँ, आप कमरे से बाहर आए और आकर के आप खुद बुलाए। माँ बाहर आई है, बरामदे में पहुंची है,
और जैसे ही वो आंगन में आई है, उसने देखा है उसकी भी चीख निकल गई है। उसने देखा है कि उसके आंगन में बड़े भीड़ दस्तगीर रोशन सैयदना हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद है। हुजूर गौसे आज़म उसके आंगन में है और आने के बाद हुजूर गौसे आज़म ने उसकी सर की मिट्टी को उठाया है और अपनी आंख से लगाया है, उसकी चौखट को चूमा है, उसके दरो दीवार को चूमा है। हुजूर गौसे आज़म की मुरीदा थी, अर्ज़ करती है मेरे कुलो मुझसे आप जैसे गरीब के आंगन में आए हैं जिसे बादशाह के महल में जाने की भी इजाजत नहीं है, जिसे बादशाह ने अपने महल में जाने की इजाजत भी नहीं दी है। आप जैसे गरीब के आंगन में आए हैं और सिर्फ आए नहीं है, आप तो दीवार को भी चूम रहे हैं, मेरी चौखट को भी चूम रहे हैं। आखिर इसकी वजह